मित्रों, महाभारत युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी थीं। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे और आज हम आपको यही बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों के क्या उत्तर दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लगा और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगे। हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से, बोलो मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्म से पहले मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधेय पुत्र अर्थात सूद पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था, इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा तो दी परंतु श्राप भी दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार जब मैं अपनी विद्या का अभ्यास कर रहा था तब मेरा एक तीर गलती से किसी गाय को लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिरी समय में मेरा जन्म रहस्य बताया किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो क्या मैं गलत हूं? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से अलग कर दिया गया। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया, उससे पहले ही प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया परंतु जिस कन्या से मैंने प्रेम किया मुझे वो नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी, जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। जरासन से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा और युद्ध से रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीत जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम भली बात ही जानते हो। कोई बात नहीं अगर हमारा अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, तो महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट की घड़ी में उस संकट का सामना कैसे करते हो।
मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा, रोना बंद करो कर्ण। इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ये ना लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले से बड़ी है। हर किसी को यही लगता है कि उसकी समस्या सामने वाले से ज़्यादा बड़ी है। जिंदगी न्याय किसी के साथ नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति मिल गई हो। अंतिम समय में कर्ण कृष्ण का ये ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहे थे और बेहद शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। इस संवाद से हमने ये सीखा कि अगर कोई मोटा है तो ये उसके लिए एक समस्या है, और अगर कोई पतला है तो यह उसके लिए भी एक समस्या है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी के काम से दुखी है। अगर कोई बेरोजगार है तो वह भी दुखी है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं और हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उनमें कमियां निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई दिन भी नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं और कमियां खत्म हो जाएंगी। अतः हमें नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और समस्याओं से बचने का सबसे पहला नियम है कि हम उन्हें दिल से स्वीकारें और फिर कोई उचित कदम उठाएं, क्योंकि समस्याओं से बचने का एकमात्र एक ही तरीका है कि उनका समाधान कर दो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।